चारधाम यात्रा के दौरान उत्तरकाशी में एक दर्दनाक हादसा हुआ। ऋषिकेश से यमुनोत्री धाम जा रही एक बस खाई में पलट गई और उसमें सवार 30 यात्रियों में से 26 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा कैसे हुआ, कहां पर हुआ, इस हादसे में वो यात्री कौन थे जिनकी मौत हुई, इस पूरे हादसे की न्यूज़ 18 की टीम ने पड़ताल की है। और चलिए सबसे पहले देखते हैं कि यमुनोत्री धाम की यात्रा में वो कौन सी जगह है जहां पर यह हादसा हुआ। क्या वहां पर खतरनाक रोड है, क्या घुमावदार सड़क की वजह से यह हादसा हुआ या कोई और वजह है। यात्रियों से भरी बस ऋषिकेश से यमुनोत्री जा रही थी। बस में 30 यात्री सवार थे और यात्री पहाड़ों की गोद में बने खतरनाक रास्तों से 2016 किलोमीटर की यात्रा पर थे। एक तरफ ऊंची पहाड़ियां थी तो दूसरी ओर गहरी खाई। इसी रोड से चारधाम यात्री भी गंगोत्री धाम की ओर बढ़ रहे थे। इसी दौरान डमटा के पास बस खाई में पलट गई। बस 500 मीटर की गहरी खाई में गिरी। इतनी गहरी खाई में गिरने के बाद चीख पुकार मच गई। ये वही जगह है जहां पर बस खाई में गिरी। समुद्र तल से इस जगह की ऊंचाई 3000 मीटर से ज्यादा है। नीचे नदी है और सड़कों के दाईं ओर ऊंचे पहाड़ हैं और इसे पतले रास्ते से बस गुजर रही थी। जो बस दुर्घटनाग्रस्त हुई इसी स्पॉट से आप देखिए कि ये यमुनोत्री हाईवे है और यहाँ से ये खड़ी पहाड़ी है 90 डिग्री के एंगल पर और करीब 300 मीटर नीचे जाकर ये बस टकराई होगी। आप अंदाजा लगाइए कि कितना भीषण यह हादसा रहा होगा। इस बस में 30 लोग सवार थे, 28 यात्री मध्य प्रदेश के और 2 ड्राइवर और क्लीनर। इसमें ड्राइवर घायल है, क्लीनर की भी मौत हो चुकी है। तस्वीरों में आप बस की कंडीशन देख सकते हैं। बस के परखच्चे उड़ गए हैं, यात्रियों के सामान पेड़ों पर लटके हुए हैं। ऋषिकेश से यमुनोत्री जाते वक्त डमटा पड़ता है। ऋषिकेश से डमटा की दूरी करीब 140 किलोमीटर है और डमटा से यमुनोत्री की दूरी करीब 70 किलोमीटर। डमटा में जिस जगह हादसा हुआ वहां पर सड़क थोड़ी चौड़ी थी, फिर भी बस खाई में कैसे पलट गई, ये बड़ा सवाल है। स्थानीय लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। उनका कहना है कि ये जो सड़क है, ये जो हाईवे है यमुनोत्री का, ये कुछ पोर्शन, कुछ हिस्सा इसका जो चारधाम रोड परियोजना है उसमें शामिल नहीं हो पाया था। लोगों का ये आक्रोश है कि चारधाम रोड परियोजना में यदि इस सड़क को पहले ले लिया जाता, चूंकि लोग लंबे समय से इस बात की मांग कर रहे हैं, तो इस तरह के हादसे नहीं होते। हालांकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सड़क फिर भी पहाड़ों की आम सड़कों की अपेक्षा इस पोर्शन में ज्यादा चौड़ी है जहाँ पर ये दुर्घटना हुई। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि जिस वक्त बस यहां से गुजर रही थी उस समय सामने से कोई बस नहीं आ रही थी। रास्ता बिल्कुल खाली था, फिर भी बस पलट गई। इस गाड़ी को देखिए, ऐसे ही यहां से बस गुजर रही थी। अगर सामने कोई गाड़ी आ जाए तो भी यहां पर इतनी जगह है कि वो आसान से क्रॉस कर जाएगी, लेकिन उस वक्त यहां पर कोई गाड़ी बस को क्रॉस नहीं कर रही थी, फिर भी हादसे का शिकार हो गई। हादसे के बाद एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और सभी 26 शवों को खाई से निकाला और घायलों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया। देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशन कल देर रात ही सबमिट कर लिया गया था, जब 26 लोगों की इसमें कैजुअलिटी हुई है। 4 लोग घायल हुए हैं। चारों घायलों को हायर सेंटर देहरादून भेजा गया है और जो 26 जो कैजुअलिटीज थी उनको पंचनामा की कार्रवाई के बाद जौलीग्रांट एयरपोर्ट भेज दिया गया। बस में सवार सभी यात्री मध्य प्रदेश के थे, इसलिए सूचना पाते ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मौके पर पहुंचे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने भी घटनास्थल का जायजा लिया और उस जगह को देखा जहां पर यह हादसा हुआ। दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण हादसा है। अभी घटनास्थल पर मैं माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड पुष्कर जी के साथ हूं। रात से ही हम दोनों शाम से ही कल संपर्क में थे, 7 बजे के बाद।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि स्टीयरिंग फेल होने की वजह से यह हादसा हुआ। मुख्यमंत्री धामी ने इसकी जांच के कड़े आदेश दिए हैं। नहीं, देखिए, बहुत दुखद घटना है और चूंकि जैसा अभी आपने सुना माननीय शिवराज जी को, उन्होंने पूरा बताया कि घटना किस प्रकार से हुई। डामटा के पास ये बस 30 लोगों को लेकर जा रही थी यमुनोत्री के लिए और ब्रेक उसका स्टीयरिंग फेल हो गया जैसा ड्राइवर ने बताया है, लेकिन उसके बावजूद भी हमने इस घटना के मजिस्ट्रियल जांच के आदेश किए हैं। इस हादसे में मृत सभी यात्रियों की पहचान की जा चुकी है। सभी यात्री मध्य प्रदेश के पन्ना के आसपास के ही रहने वाले थे और इस हादसे में मरने वालों में कई लोग शामिल थे, जो हम एक एक करके आपको बताएंगे। अनिल कुंवर, जिनकी उम्र 50 साल बताई जा रही है, राम कुंवर, इनकी उम्र 58 साल है, उमा देवी 59 साल और ये यात्री मध्य प्रदेश में पन्ना के आसपास के इलाकों के ही थे। अवधेश पांडे उम्र 62 साल, राजकुमार 85 साल, रूप नारायण 62 साल इनकी उम्र थी। ये वो शख्स हैं जो मृतक लिस्ट में शामिल हैं। गीताबाई 64 साल, राजकुमार 39 साल, मेनका कटेहा 56 साल इनकी उम्र और ये सभी लोग पन्ना के ही रहने वाले। शीलाबाई 60 साल, जनक कुंवर की उम्र 50 साल और जागेश्वर की उम्र 60 साल थी, यानी कि मैक्सिमम लोग इसमें 50 साल के ऊपर के थे। बांके बिहारी 70 साल, राम सखी 54 साल और सुमत रानी 60 साल। ये मृतकों की लिस्ट हम आपको दिखा रहे हैं। सरन सिंह 60 साल, बद्री शर्मा 60 साल, चंद्र कली 50 साल, सरोजी बाई 50 साल, करण सिंह की उम्र 60 साल, हरि नारायण दुबे की उम्र 61 साल और ये सभी पन्ना के ही रहने वाले हैं। शकुंतला 58 साल, राम भरोसे 60 साल, दिनेश कुमार की उम्र 60 साल, राजा राम की उम्र 65 साल और विक्रम बोरा जो परिचालक था वो 29 साल का था और वो अल्मोड़ा उत्तराखंड का रहने वाला था। पच्चीस शवों का पोस्टमार्टम हो चुका है और शवों पर केमिकल लगाकर मध्य प्रदेश के लिए रवाना कर दिया गया है। मध्य प्रदेश सरकार बस के जरिए शवों को ले जा रही है। हमारी कोशिश है कि जल्दी से जल्दी आज उनके घरों तक उनके पार्थिव शरीर पहुंच जाए और यहां से सबको भेज दिया गया जॉली ग्रांट एयरपोर्ट के लिए। उत्तराखंड सरकार ने हादसे पर दुख जताया और सीएम धामी ने 1-1 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया। केंद्र सरकार ने 2-2 लाख रुपए और मध्य प्रदेश सरकार ने 5-5 लाख रुपए का मुआवजे का ऐलान किया। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने भी हादसे पर दुख जताया और जख्मी लोगों को भी मुआवजा देने का ऐलान किया। हादसे के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी से बातचीत की, हर तरह की मदद का भरोसा दिया। 5 जून की शाम को हादसा हुआ था। थाना बड़कोट ने तुरंत एसडीआरएफ को सूचना भेजी, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया था। बस उत्तराखंड की थी और ड्राइवर भी उत्तराखंड के थे। इस रास्ते को अच्छी तरह से जानते थे। यहाँ ऊंचाई पर काफी संभल कर बस चलाई जाती है, लेकिन ड्राइवर की माने तो स्टीयरिंग फेल हो गया था और वो बस को संभाल नहीं पाया। लेकिन इसी बीच सवाल ये उठ रहा है कि क्रैश बैरियर होता तो कई लोगों की जान बच सकती थी। हादसे की जगह पर कोई क्रैश बैरियर नहीं था, इसलिए बस सीधे खाई में चली गई। यात्रियों के बचने के लिए मौका नहीं मिला। क्रैश बैरियर बेसिकली अगर कोई इम्पैक्ट होता है तो क्रैश बैरियर क्योंकि लूज़ होते हैं और वो मेटेलिक होते हैं, टिन के होते हैं, तो वो वाहन को की स्पीड को स्लो कर देते हैं, स्लो करके उसको रोक भी लेते हैं। तो आमतौर पे अगर बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं है और 90 डिग्री पे इम्पैक्ट्स नहीं होते हैं, यूजुअली जब गाड़ी किनारे की तरफ जाती है तो वो थोड़ी थोड़ी किनारे जाके फिर नीचे की तरफ जाती है, तो हल्का इम्पैक्ट लगता है। उसका एक एंगल होता है, बहुत एक एक्यूट या छोटे से एंगल पे उससे टकराती है तो वाहन आगे की तरफ चला जाता है। क्रैश बैरियर अगर उखड़ भी जाता है, उसके 1-2 पिलर उखड़ भी जाते हैं, तब भी वो गाड़ी को बचा लेता है और अगर वाहन नीचे न जाए तो कैजुअलिटीज़ बहुत बचाई जा सकती है। हादसे के बाद से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए थे। रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद वो घायलों से मिलने पहुंचे, मृतक लोगों के शवों को भी देखा और उनके परिजनों का भी ढांढस बढ़ाया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि मृत यात्रियों का अंतिम संस्कार पूरे सम्मान के साथ किया जाएगा और उनके परिवार को हर तरह की मदद दी जाएगी।
उत्तरकाशी में हुआ सड़क हादसा राज्य में पिछले 5 सालों में हुए बड़े हादसों में से एक है। इस हादसे के साथ एक्सपर्ट्स भी अब ये मानने लगे हैं कि उत्तराखंड में गाड़ी चलाने के लिए ड्राइवर का ट्रेंड होना जरूरी है, क्योंकि इस साल के शुरुआती 4 महीने में ही 500 से ज्यादा हादसे हो चुके थे। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में गाड़ी चलाना हर किसी के बस की बात नहीं है। पिछले 5 सालों के आंकड़े बताते हैं कि हरिद्वार, उधम सिंह नगर और देहरादून के शहरी इलाकों को छोड़कर प्रदेश भर के ग्रामीण क्षेत्रों में जनवरी से अप्रैल तक यानी कि शुरुआती 4 महीनों में ही 500 से ज्यादा रोड एक्सीडेंट हो गए, जिनमें 300 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं 450 से ज्यादा घायल हुए थे, जिनमें रैश ड्राइविंग, ओवर स्पीडिंग से लेकर गलत ड्राइविंग के 80% से ज्यादा केस हैं। सबसे ज़्यादा जो कारण सामने आया है वो आया है रैश ड्राइविंग, ओवर स्पीडिंग या लापरवाही से गाड़ी चलाना, जो बेसिकली ड्राइवर इसमें इन्वॉल्व है। इसका अर्थ ये निकलता है कि हमको अभी ड्राइवर पे और काम करने की ज़रूरत है। सड़क सुरक्षा समिति से जुड़े अधिकारी मानते हैं कि ड्राइवर्स को ट्रेनिंग देना बेहद जरूरी हो गया है, क्योंकि ज्यादातर लोग ट्रैफिक रूल्स का पालन नहीं करते और यही हादसे की वजह बन जाता है। आप देखिएगा पहले जो है ड्राइविंग लाइसेंस जो मिलता था वो लोग जो है सक्सेस रेट था 90% से ऊपर लोग पास हो जाते थे। अब जब से ये हेम्स हमारे यहाँ शुरू हुआ है ITTR में, तो लगभग 60% लोग ही पास हो पा रहे हैं उसमें। तो ड्राइविंग के टेस्ट में जो है हम लोगों ने जो है सुधार किया है, तो इससे जो है निश्चित रूप से दुर्घटनाओं में कमी आएगी। इस साल अब तक जिस संख्या में 4 धाम श्रद्धालु उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं, उसके लिए जरूरी है कि संयमित होने के साथ ही नियमों के तहत ही गाड़ियां चलाई जाएं, वरना डामटा जैसे हादसे कई परिवार उजाड़ सकते हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट।